हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हनु एंड द फैमिली में। सो दोस्तों, आज का व्लॉग तो मायके से स्टार्ट हो रहा है। मैं घर गई थी कुछ घंटों के लिए, तो मैंने शूट किए छोटे छोटे से क्लिप्स। यहाँ मैं सबके लिए लस्सी लेके गई थी। आगे का व्लॉग एंड तक देखिए। पक्का पूरी खा डालो। कैसी है दद्दो? अच्छी है, बहुत अच्छी। बड़ा पा कैसी है? बढ़िया है। पानी। तो दोस्तों आ गए हैं घर और सबके लिए लस्सी लेकर आए थे। और हमारे उधर की लस्सी यार बहुत टेस्टी होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना सबको पिलाई जाए। क्या हो गया? ऊपर गया तो चश्मा हटाओ। तो यहाँ हम लोग लस्सी एंजॉय कर रहे हैं। मम्मी भी लस्सी पी रही है, दद्दू भी पी रही है और मैं भी पी रही हूँ। बड़ा पापा फर्स्ट आ गया, बड़ा पापा की फिनिश हो गई। मनु क्या खा रहे हैं? गोलगप्पे। गोलगप्पे। नाना भाई हनु कैसे है? माधव कैसे है? बताशे हनु। हनु तुम तीखा पानी खाते हो हैं? तीखा पानी, तीखा पानी। दोस्तों टाइम हो गया था मेरे घर जाने का, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मुझे घर पहुंचते 10 बज गया था। आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करें। सो एवरीवन, घर से आ गए हैं। 10 बज गया था आने में, 10 सवा 10 हो रहा था। अरे यार पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि जब मैं घर जा रही हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कभी कुछ करने कुछ जाते हो कुछ जाता है। लेकिन चलो, मैं मार्केट के काम से गई थी तो वो सब चीज़ें मैंने कर ली। कुछ पर्सनल चीज़ें लाई हूँ तो वो आपको उसके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और फिर हुआ ये था कि राहुल ने कहा था कि 8:30 तक तुम ओला करके चली आना, बट यार बारिश इतनी हो रही थी, उसमें ओला बार बार कैंसिल हो रही थी। तो मैंने राहुल से कहा कि आप मुझे लेने आ जाओ। तो राहुल 10 बजे पहुँचे, जस्ट मुझे ले लिया। खाना वगैरह भी नहीं खाया, मम्मी ने पैक कर दिया कि चलो तुम लोग यहाँ नहीं खा रहे हो तो वहाँ खा लेना। घर जाओ यार, फिर ऐसा आने में ना कुछ मन भारी सा हो जाता है। और ख़ासकर मम्मी को देख के बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मम्मी मेरी इस एज में भी जो कर रही है ना, वो शायद हम भी नहीं कर पाएंगे। उनको देख के ज़्यादा फील होता है। बाकी सब तो अपनी ज़िंदगी कोई बहुत अच्छे से नहीं जीता है तो नहीं, लेकिन मम्मी के लिए मुझे दुख होता है। कभी शेयर करूँगी आपसे। तो बस मम्मी का भी फ़ोन, जब मैंने बताया कि मम्मी मैं पहुंच गई, तो मम्मी कह रही थी आई तुम चली गई, अब अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कहा क्या करी। दोस्तों मैं पहुंची ही 3 साढ़े 3 बजे थी, और फिर 8:30 बजे हो गया कि जाना है। तब से मैं आगे बैठी थी। मतलब घर भी जाऊँ ना तो मम्मी अपने कामों में लगी रहती हैं, मेरे पास 10 मिनट बैठती भी नहीं है कि वो। और मेरा सारा समय आगे दद्दों के पास बैठ के निकल जाता है, उनसे बातचीत करते निकल जाता है। मम्मी जल्दी बैठ भी नहीं पाती हैं। और फिर मैं जब चली आई 10 बजे, उसके बाद मम्मी सबको खाना आना खिला रही थी। मैंने फ़ोन किया, पहली रिंग में नहीं उठाया उन्होंने। और मुझे किसी के लिए बुरा नहीं लगता, मैं सबको मतलब सबको ही मिस करती हूँ, लेकिन मम्मी को ज़्यादा मिस करते हैं। और लगता है कि काश मम्मी के लिए कुछ कर पाते, वहाँ पे रह के कुछ दिन उनको रेस्ट दे पाते, बट ऐसा नहीं हो पाता है यार। जब आप ससुराल में होते हो तो यहाँ की चीज़ें आप ना चाह कर के भी मतलब आपको देखनी पड़ती है, और चाह कर भी करनी चाहिए भी। लेकिन हम लोग क्या होता है कि लड़कियों का शादी के बाद अपने मायके के प्रति अगर आप कुछ करना चाहो, या मम्मी को एक दिन भी रेस्ट देना चाहो, तो ऐसा हो नहीं पाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है दोस्तों, नहीं पता मुझे। बट अगेन आई वुड से कि मुझे मम्मी के लिए बुरा लगता है, उनकी याद ज़्यादा आती है, उनको रेस्ट नहीं दे पाती मैं। और मम्मी को लगता है कि मैं एक दिन आई हूँ तो तुम कुछ मत करो, मैं तुमको तुम्हारा स्पेशल या जो तुम्हें पसंद है वो बना के खिलाऊँ। ये सभी माँओं का होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सभी माएँ ऐसा करती हैं। और बस आज है बुध, यानी वेडनेसडे। कल थर्सडे है, कल 29 तारीख है। उसके बाद है फ्राइडे को 30 तारीख। और ये 10 दिन की छुट्टियाँ ऐसे निकल गई कि पता ही नहीं चला। तो बस 30 तारीख को हम लोग जाएंगे हमीरपुर, क्योंकि राहुल का 1 से ऑफिस है, और मे भी हनु का स्कूल भी 1 से खुले। मैसेज तो आ गया है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि 3 से खुलेगा। तो मेरे फ़ोन में तो हनु के जो मैम का मैसेज आया है वो 1 जुलाई का है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं। घर से आओ तो अच्छा नहीं लगता है बार बार। इसलिए भी अच्छा नहीं लगता है यार, क्योंकि मैं 10 दिन की छुट्टियों में ना मैं 2 दिन भी मम्मी के पास कायदे से नहीं रह पाई। कोई बात नहीं, देखते हैं।
एक्चुअली अब है क्या कि हनु का स्कूल हो गया है, तो फिर हनु का के लिए भी मतलब उनको नई छुट्टी इतनी करा सकते। जब बच्चे पढ़ने लगते हैं ना, और हस्बैंड का ऑफिस होता है, और आप आउट ऑफ मतलब सिटी रह रहे हो, कि मतलब कानपुर से 60 किलोमीटर ही है, बट है तो दूर ना। जब मेरी वहाँ एक गृहस्थी है, वहाँ की जिम्मेदारी है, तो वहाँ भी निभानी है, ससुराल की भी निभानी है, और मायका होता है ये ना कि ससुराल में तो निभानी है, मायके वाले सब समझ लेंगे कि हाँ, बट नहीं, लड़कियों को अपना मायका भी, मम्मी पापा को भी देखने चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है दोस्तों। पता नहीं क्या मैं आपसे कहना चाहती हूँ और क्या आप समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट आई फील बैड फॉर माई मदर। वाई? तब इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे आपसे, उसका भी एक समय आएगा तो मैं डिस्कस करूँगी आपसे, डेफिनेटली करूँगी। एनीवेज दोस्तों, एक छोटा सा व्लॉग था ये, मैंने घर पे जाके ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। अनु बाय कर रहे हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तक प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। हनु बोल रहे हैं, जरा आप सुनिए हनु क्या बोल रहे हैं हनु? और लाइक करें। देखिए, अब तो हनु ने भी बोल दिया है, तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।